नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। घर में हैं आप सभी और आप लोगों को मैं जो संस्कृत के वीडियो भेज रहा हूं उसे देखकर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। अ, आप लोग जो पिछला वीडियो देखे थे उसमें आप लोगों ने अटेंडेंस भी दिया था, आप लोग को याद है ना। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा था, इसके बारे में भी आप लोगों ने लिखा कि सर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को ये जो संस्कृत का वीडियो है इसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से आप सभी इसको समझिएगा। अगर ध्यान से समझेंगे तो पाठ में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, कुछ सवाल बच्चों आप लोगों के आए हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर कॉपी बनाए कि नहीं। पिछले वीडियो में भी आपसे मैंने ये बात शायद की थी, मुझे हल्का याद है कि मैंने आपसे कहा था कि कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। कॉपी तो बनाना ही है। असल में क्या है, संस्कृत की जो बुक है, जो नई किताब है या पुरानी किताब में भी जगह छोड़ा हुआ है उत्तर लिखने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आप लोग अपने किताब को खराब मत करिए। आप अगर एक अलग, आपको तो लिखना ही है, चाहे आप कॉपी में लिखें चाहे किताब में लिखें, तो आप किताब को खराब क्यों कर रहे हैं। आप एक अच्छी कॉपी बना लीजिए। आपने संस्कृत की कॉपी तो खरीदी ही होगी, तो उसमें आप देखिए क्या क्या करना है। पाठ पाठ एक से लिखना शुरू करना है। प्रथमः पाठः से आपका नोट्स बनना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पंचम और षष्ठम पाठ से आप लिखना शुरू करेंगे, नहीं। एकदम याद करिए शुरू से, जब आप स्कूल के वेबसाइट पर पढ़ रहे थे वहां पर भी मैंने आपको वीडियो दिया है। ठीक है, वहां जाइए, उस वीडियो को खोलिए। प्रथमा पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ, चतुर्थ पाठ, यहां तक मैंने आपको, जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय मैं वीडियो बना के और आपको भी भेजा था और स्कूल के वेबसाइट पे भी था। तो वहां जाकर के पाठ एक से, प्रथम पाठ से आपको कॉपी बनाना है, कॉपी में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहली बात, प्रथम पाठ से लिखना शुरू करना है। ठीक, क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। पाठ का पूरा अर्थ लिखना है। समझ रहे हैं आप सभी। नई किताब में हिंदी में अर्थ दिया हुआ है, तो नई किताब जिसके पास है वो सिर्फ प्रश्न और अभ्यास लिखेंगे। लेकिन जिसके पास पुराने संस्करण की किताब है उसमें हिंदी में अर्थ नहीं लिखा हुआ है, तो आपका काम थोड़ा बढ़ जाएगा। आप उसमें हिंदी में अर्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। संस्कृत नहीं उतारना है, संस्कृत नहीं उतारना है, सिर्फ संस्कृत का जो अर्थ है, माने हिंदी का जो संस्कृत का जो हिंदी में अर्थ है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों। बात समझ में आ रही है मेरी। तो पाठ एक से लिखना है, संस्कृत का पूरा अर्थ हिंदी में लिखना है। जिनकी नई किताब है उसमें हिंदी दिया हुआ है उनको नहीं लिखना है। जिनकी पुरानी किताब है उसमें हिंदी नहीं दिया हुआ है, इसलिए उनको लिखना है। अब तो ये हो गया अर्थ, पाठ का अर्थ। और आपको प्रश्न और अभ्यास लिखना है। मैं हर वीडियो में प्रश्न और अभ्यास देता हूं बच्चों, हर वीडियो में आपके स्क्रीन पे स्कैन किया हुआ प्रश्न और अभ्यास आता है। खूब अच्छे से मैं उसको क्रॉप करके स्कैन करके आपको देता हूं कि आपके स्क्रीन पे वो खूब बढ़िया ढंग से एकदम साफ साफ दिखाई दे। तो प्रश्न और अभ्यास आप मेरा जितना भी वीडियो देखिएगा, पाठ एक से लेकर के और ये जो षष्ठ पाठ मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, हर पाठ का प्रश्नोत्तर मैंने आपको दिया है। हर पाठ का प्रश्नोत्तर आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आप अभ्यास और प्रश्न, प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न और अभ्यास, उसको भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। एक चीज और बता दूं, जब आप प्रश्न और अभ्यास लिखेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आप प्रश्न उतारिए। आप प्रश्न मत उतारिए। आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा लिखने का काम हो जाएगा, प्रश्न मत उतारिए। सिर्फ प्रश्न क्रमांक दे करके उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 क, प्रश्न क्रमांक 1 ख,
ग घ ऐसा करके उत्तर लिख लीजिए। ठीक है। फिर सही संबंध जब आप मिलाते हैं, सुमेलित करते हैं, तो 2 कॉलम होता है ना, उसमें आपको दोनों लिखना पड़ेगा। उसमें आप अगर एक ही लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा किससे सुमेलित हो रहा है? तो उसमें आपको दोनों लिखना पड़ेगा। जब आप खाली स्थान भरो लिखेंगे तो खाली स्थान भरो में आप खाली जो भरना है शब्द वो लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक परेशानी होती है बच्चों। परेशानी ये होती है कि जब आप कॉपी लेकर के याद करने बैठते हैं, अगर आप प्रश्न नहीं लिखते हैं तो एक बार प्रश्न देखना पड़ता है, फिर एक बार उत्तर देखना पड़ता है, फिर एक बार प्रश्न देखना पड़ता है, फिर एक बार उत्तर देखना पड़ता है। तो वो परेशानी होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो प्रश्न भी लिख लीजिए। क्या है, 1 लाइन का तो प्रश्न होता है, उसको उतार लीजिए। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप प्रश्न मत लिखिए, आप सिर्फ उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अब समझ में आ गया? कॉपी बनाना है, पाठ 1 से लिखना है। जिसकी नई किताब है उसमें हिंदी में अर्थ दिया है, उसको हिंदी में अर्थ नहीं लिखना है, उसको खाली प्रश्न और अभ्यास लिखना है। लेकिन जिसके पास पुरानी किताब है बच्चों, उन्हें अर्थ लिखना पड़ेगा। वो अर्थ लिखेंगे तभी तो याद करेंगे, नहीं तो कितनी बार आप हमारा वीडियो देखिएगा बताइए। अच्छा, एक बात और, अगर आपको लगता है मैंने शायद अर्थ आपको लिख के नहीं दिया है, मैंने खाली आपको पढ़ाया है अर्थ को, तो आप वीडियो को रोक करके और उसका अर्थ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बहुत साफ साफ धीरे धीरे बोल के मैं आपको अर्थ दिया हूं। तो वीडियो को प्ले करिएगा तो 1 लाइन संस्कृत है, 1 लाइन हिंदी बोला हूं, तो अर्थ बोला हूं मैं। बहुत आसानी से आपको अर्थ मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। आप अगर वीडियो पूरा देख लेंगे आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसमें भी जो मैं षष्टम पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, आप तो जानते ही हैं, पहले मैं उसके प्रयोग समझाता हूं, प्रयोग समझाने के बाद हम लोग पाठ पढ़ते हैं, और पाठ पढ़ने के बाद फिर हम लोग प्रश्नोत्तर बनाते हैं। पाठ का अर्थ मैं लिख के नहीं दूंगा, पाठ का अर्थ आपको सुन के लिखना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आ गई आपको? या चलिए मैं आपको पाठ का अर्थ भी स्कैन करके इसी वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब बहुत ज्यादा बातचीत हम लोग नहीं करेंगे, अब हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। ये जो मैंने लिखा है इसे समझना शुरू करते हैं। ठीक, चलिए। देखिए बच्चों, ये है आपका षष्ठः पाठः, पाठ 6, लोट लकार उत्तम पुरुष। लोट लकार के बारे में मैंने आपको अनेक बार समझाया है ना? जब आप प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष पढ़ रहे थे तो भी मैंने आपको बताया था कि लोट लकार क्या होता है ना? लोट लकार जब हम किसी को आदेश देते हैं, आप ऐसा करिए, तुम घर जाओ, तुम खाना खाओ, तुम गुरुओं को नमस्कार करो, हम सभी सैनिक बने, हम सभी चिकित्सक बने, है ना? तो जहां पर हम आदेश देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देने में भी तो यही होता है ना कि तुम डॉक्टर बनो, तुम वैज्ञानिक बनो, हम सब समाज की सेवा करें, तुम गुरुजनों को नमस्कार करो। तो क्या क्या निकल कर सामने आया कि जब हम आदेश देते हैं, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑर्डर देना, तो जब हम ऑर्डर देते हैं, है ना, या फिर किसी को आशीर्वाद देते हैं, है ना, या फिर हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप ऐसा करें, महोदय आप घर जाएं, तो निवेदन करने पर भी लोट लकार का भाव आता है। ठीक है, ऐसा करें, वहां जाएं, बने, आप कृपया उठें, आप कृपया यहां से जाएं। तो क्या क्या हो गया लोट लकार? लोट लकार हो गया जब हम किसी को आदेश देते हैं, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, जब हम किसी के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, या जब हम किसी को अपनी शुभकामनाएं तो देते ही हैं, किसी से निवेदन करते हैं कि आप ऐसा करें, है ना? तो क्या क्या हो गया? आदेश देना, निवेदन करना, शुभकामनाएं व्यक्त करना, है ना? ये सारी चीजें लोट लकार के अंतर्गत आती है। यही लोट लकार होता है ना, आदेशात्मक। अब देखिए, इसमें हम लोग उत्तम पुरुष को समझ रहे हैं।
क्या समझ रहे हैं? उत्तम पुरुष। तो हम लोग अनेक बार इस बात को समझ चुके हैं कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। इसी लोट लकार पाठ में ही आपने सबसे पहला पाठ जो पढ़ा था लोट लकार का, वो था प्रथम पुरुष, है ना। वह, वे, वो या कोई नाम, कोई संज्ञा, वो था प्रथम पुरुष, है ना। सह, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्ते, तानी, है ना, वो था प्रथम पुरुष या कोई नाम, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा था? आप सभी बताइए याद करके, अगर आपको याद है तो नीचे तत्काल कमेंट बॉक्स में लिखिए। मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष तुम, है ना। त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, मैं ही आपको बता देता हूं। मध्यम पुरुष जो हम इसके ठीक पहले वाला वीडियो है ना हमारा, उसमें हम मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? मध्यम पुरुष के बारे में। वो था त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सभी। लेकिन उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष को आप ऐसे समझिए, उत्तम मतलब मैं, ऐसे लॉजिक से समझिए इसको। उत्तम मतलब मैं, आई एम द बेस्ट। उत्तम मतलब बेस्ट, तो आई एम द बेस्ट मतलब मैं। तो मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अहम। तो उत्तम पुरुष जो होता है बच्चों, उसका जो सर्वनाम होता है वह होता है अहम, आवाम, वयम। अब आप सभी जानते ही हैं, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सभी। मतलब अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि उत्तम पुरुष के सर्वनाम अहम, आवाम और वयम होते हैं। लेकिन लोट लकार में अहम, आवाम, वयम के साथ जो धातु रूप लगेगा उसका स्वरूप कैसा होगा? लोट लकार का स्वरूप मैंने आज मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि किसी एक धातु का सभी लकारों में आप रूप याद कर लीजिए। मैं आपको, आप लोगों ने कहा है ना कि ये हमारा संस्कृत का प्रोजेक्ट क्या होगा, मैं आपको संस्कृत का यही प्रोजेक्ट दूंगा कि आप सभी लकारों में कम से कम 2 धातुओं के रूप याद करिए, पठ और गच, गम। पठ और गम, इन दोनों का आप सभी लकारों में कैसे उनका रूप चलता है उसको अपने संस्कृत की कॉपी में लिखिए भी और उसे याद भी करिए। तो अभी हम लोग खैर इस पर बातचीत करेंगे पाठ के बाद में, अगर मेरे पास समय बचा तो मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट पे भी चर्चा करूंगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल प्रोजेक्ट की बात को हम यहीं रखते हैं। मैं ये कह रहा था कि अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, फिर से देखिए, अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष होता है। अहम एक वचन मैं, आवाम द्विवचन हम दोनों, और वयम बहुवचन हम सभी। ठीक है, और इसके साथ धातु रूप कैसे चलता है जो मैं बता रहा था, पठानी, पठाव, पठाम। कहीं हलंत नहीं लगा है, देखिए हलंत का बहुत ध्यान रखिए। हलंत मतलब अक्षर को आधा कर देना, उससे स्वर का लोप कर देना, कहीं स्वर का लोप नहीं, पूरा पढ़ना है। पठानी, पठाव, पठाम, ऐसा नहीं पढ़ना है पठानी, पठाव, पठाम, ऐसा नहीं पढ़ना है। पठानी, पठाव, पठाम। ठीक, तो अहम के साथ क्या लगेगा, पठानी, आवाम के साथ पठाव और वयम के साथ पठाम। ठीक, दूसरा रूप अगर मान लीजिए आप, ये तो पठ का रूप हो गया, वद का लगाना चाहते हैं तो क्या हो गया, होगा अहम वदानी, वदाव, वदाम। गम का रूप लगाना होगा तो आप क्या करेंगे, अहम गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इसका पैटर्न है, इसकी संरचना है। ये लोट लकार उत्तम पुरुष के साथ जो धातु रूप चलेगा उसकी ये संरचना है। ठीक, अब
हमेशा की तरह देखिए, मैंने आपकी जो किताब है उसमें जो आदर्श जो दिया हुआ है, आदर्श वाक्य जो आपको दिए गए हैं, उसमें से मैंने 3 प्रयोगों को यहाँ पर लिखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, जब आप इसे समझ जाइएगा, हम लोग जब इस पर पढ़ लेंगे, तब मैं किताब उठाऊंगा और किताब से फिर हम लोग एक एक वाक्य को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग यहां पर कैसे प्रयोग होता है यहां भर के मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए आप, अहम के साथ लगा हुआ है धातु रूप पठ, तो पठ का तो मैंने यहां पर लिख लिया है। अहम, पठ का धातु, अहम एक वचन, यहां पठानी, अहम पठानी। आवाम द्विवचन, पठाव, पठाव। वयम पठाम। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अहम के साथ यहां वद धातु लगा हुआ है। वद मतलब होता है बोलना, तो वद का भी रूप ऐसे ही चलेगा, वदानी, वदाव, वदाम। तो अहम वदानी। देखिए बच्चों, आप लोग मात्राओं के उच्चारण को भी समझिए। देखिए, छोटी की मात्रा लगी रहती है तो उसका जल्दी उच्चारण करना चाहिए, और अगर बड़ी की मात्रा लगी रहती है तो देर तक उच्चारण होता है। जैसे पठानी, नि तो छोटी की मात्रा हो गई, लेकिन अगर मैं बोलूं पठानी तो बड़ी की मात्रा हो गई। वदामी, मी छोटी की मात्रा हो गई, लेकिन अगर मैं बोलूं वदामी बड़ी की मात्रा हो गई। अक्सर बच्चे यहां पर बोलने में बहुत गड़बड़ करते हैं, वह पठानी, पठाव, पठाम ऐसा पढ़ते हैं। ये दोनों तो सही पढ़ते हैं, लेकिन इसको गलत पढ़ते हैं। पठानी, पठानी नहीं है ये, पठानी, पठानी, जल्दी से नी, पठानी, पठाव, पठाव, पठाम। वदानी, वदानी ऐसा नहीं, वदानी। और आवाम वदाव। वयम वदाम। फिर अहम, गम, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। अहम, गम मतलब जाना, गच्छानि। देखिए मैं कैसे उच्चारण कर रहा हूं, गच्छानि, गच्छानी ऐसा नहीं बोल रहा हूं, गच्छानि। आवाम गच्छाव। वयम गच्छाम। अब देखिए, ये मैंने यहां पर पठ धातु, वद धातु और गम धातु, इसके मैंने आपको 3 प्रयोग बच्चों यहां पर समझाए। बिल्कुल यही प्रयोग आपकी किताब में भी है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा वाक्य में और भी दूसरी चीजों को जोड़ दिया गया है, इसलिए जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम उसको समझेंगे। फिलहाल जो करता है और उसके साथ जो क्रिया के जो रूप लगे गए हैं, हम एक बार उसको समझते हैं। अहम पठानी। अब मैंने बताया कि लोट लकार का मतलब होता है बच्चों आदेश देना, शुभकामनाएं देना, है ना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, है ना, कहना, इसको हम कहते हैं लोट लकार। तो अहम पठानी, मैं पढ़ूं। आवाम पठावत, हम दोनों पढ़ें। वयम पठाम, हम सभी पढ़ें। ठीक,
तो क्या हुआ यहाँ पर, माने कामना हो गई कि हम ऐसा करें। अहम वदानी, मैं बोलूं। आवाम वदाव, हम दोनों बोलें। वयम वदाम, हम सभी बोलें। अहम गच्छामि, मैं जाऊं। आवाम गच्छाव, हम दोनों जाएं। वयम गच्छाम, हम सभी जाएं। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। एक जल्दी जल्दी हम फिर से इस पर एक नजर मार लें। षष्ठः पाठः, लोट लकार मतलब कि आदेश देना, शुभ कामना करना, है ना, किसी से निवेदन करना, ये सब कुछ लोट लकार होता है। उत्तम पुरुष का अर्थ होता है अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सभी। और इसका जो धातु रूप चलता है पट, आनी, आव, आम, उसमें लगता है तो पठ धातु है, पठानी, पठाव, पठाम। ठीक है, कहीं कोई हलंत नहीं है इसमें। आप देखिए सर्वनाम में हलंत है लेकिन धातु रूप में हलंत नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए अहम के साथ पठानी, आवाम के साथ पठाव और वयम के साथ पठाम। इसी तरीके से अहम के साथ वदानी, आवाम के साथ वदाव, वयम के साथ वदाम। इसी तरीके से अहम के साथ गच्छानि, आवाम के साथ गच्छाव और वयम के साथ गच्छाम। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो ये इसका प्रयोग है बच्चों। जितना अच्छा पकड़ आपको इस पर रहेगा, जितनी अच्छी पकड़ आप धातु रूप पर बनाएंगे, ये धातु रूप, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि कम से कम दो रूपों का, दो धातुओं का सभी रूपों में आप धातु रूप याद कर लीजिए। संस्कृत में कभी नहीं फंसेंगे। समझ में आ रही है बात? कुछ बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है, प्रथम पुरुष के साथ रूप कैसे चलता है, मध्यम पुरुष के साथ कैसे चलता है, उत्तम पुरुष के साथ कैसे चलता है, लट लकार में कैसे चलता है, लोट लकार में कैसे चलता है, लृट लकार में कैसे चलता है, लंग लकार में कैसे चलता है, विधि लिंग में कैसे चलता है। ठीक है, इतना मेहनत तो करना पड़ेगा। और मैं जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा था अभी मैं उस पर आऊंगा अंत में, जब अंत का हमारा 5 मिनट समय बचा रहेगा उसमें मैं आपसे बातचीत करूंगा, तो उसमें मैं आपसे ये काम कराऊंगा। और अगर आप ईमानदारी पूर्वक कर दिए तो आपके से संस्कृत, बिल्कुल आपके लिए संस्कृत जो है वो एकदम एक चॉकलेट की तरह हो जाएगा। ठीक है, अब तो इसमें कोई परेशानी नहीं है ना बच्चों? यदि परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे लिख दीजिए। ठीक है, और एक बार और, आप सभी अगर अभी ज्वाइन कर रहे हैं तत्काल अटेंडेंस दीजिए अपना, और अटेंडेंस अगर नहीं दिए हैं तो मैं आप सबको अनुपस्थित कर दूंगा। जो देर से आ रहे हैं उनको भी, ये बहुत देर हो चुका है, अब पहले से ही हम लोग आधा घंटा लगभग पढ़ चुके हैं। तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो अपना अटेंडेंस दीजिए। इसमें अपना नाम और रोल नंबर, नीचे नाम, सेक्शन और रोल नंबर लिखिए। ठीक है बच्चों, लिखते रहिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी बच्चों अपना किताब खोल लीजिए। किताब तो पहले से ही आप खोले हैं, तो मैं भी अपना किताब ले लेता हूं और हम सभी एक एक करके किताब में जो संस्कृत और उसका हिंदी है उसे पढ़ते हैं और मिलाते हैं। ठीक है, आप सबसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चों। रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी अपने मुंह से भाषा को बोला करिए। जैसे मैं यहां बोलता हूं ना, तो उसको आप जहां रिसीविंग एंड पे बैठे हैं, जहां पर आप मेरी बात सुन रहे हैं अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल के सामने, वहां आप भी बोलिए। बोलने से जबान अच्छी होती है ना, स्पष्ट, साफ साफ होता है। नहीं बोलेंगे या लिख करके अभ्यास नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए किताब खोलिए। षष्ठः पाठः, षष्ठः पाठः लोट लकार उत्तम पुरुषः। ठीक,
चलिए ये देखिए, ये आपका पाठ है बच्चों, लोट लकार उत्तम पुरुष। देखिए ये संस्कृत में दिया है और ये यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों के पास नई किताब है उनको जरूरत नहीं है हिंदी लिखने की, लेकिन अगर वो भी लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, कॉपी में लिखा रहेगा, अच्छा ही लगेगा, आपका अभ्यास भी हो जाएगा। इसलिए चाहे तो आप भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी उसके बाद फिर प्रश्न और अभ्यास है। आप लोग इसी को कह रहे हैं कि हम यहाँ पे उतार लें क्या, ये जो खाली खाली जगह है, तो आप इसको खराब मत करिए। कॉपी तो बनाना बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कॉपी बनाइए। तो चलिए बच्चों, अब मैं इसको पढ़ता हूं और आप सभी मिलाइए। अहम गच्छामि, मैं जाऊं। अहम गच्छामि, मैं जाऊं। जिनके पास पुरानी किताब है वो बहुत ध्यान से सुनेंगे, और मैं इतना तो रुक ही रहा हूं कि आप जल्दी से पेंसिल से लिख भी सकते हैं। तो जो ओल्ड किताब रखे हैं, पुरानी किताब, वो बल्कि रफ कॉपी और पेन ले लें, जल्दी से ले लीजिए, दौड़ के जाइए। अगर नहीं रखे हैं तो ले लीजिए, और मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं बच्चों, आप वहां पेंसिल से लिख लीजिए। और नहीं तो वीडियो तो आपके पास रहेगा ही, तो आप वीडियो से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, फिर भी बाद में देख लीजिएगा। पहले आप सुनिए। अहम गच्छामि, मैं जाऊं। अहम जलाशयम गच्छामि, मैं तालाब जाऊं। तालाब की जगह पे आप जलाशय भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी जलाशय कहते हैं। मैं जलाशय जाऊं। किम अहम जलम आनयानि, क्या मैं जल लाऊं। किम अहम जलम आनयानि, क्या मैं जल लाऊं। ठीक। अहम पठामि, मैं पढ़ूं। अहम पठामि, मैं पढ़ूं। आगे। अहम विद्यालयम गत्वा पठामि, मैं विद्यालय जाकर पढ़ूं। मैं विद्यालय जाकर पढ़ूं। फिर आगे। अहम कक्षायाम तूष्णीम तिष्ठामि। तूष्णीम का मतलब होता है बच्चों चुपचाप। ठीक है, अर्थ क्या निकला? मैं कक्षा में चुप बैठूं या चुपचाप बैठूं। अहम कक्षायाम तूष्णीम तिष्ठामि, मैं कक्षा में चुपचाप बैठूं। यहां तक हो गया बच्चों, 2 पैराग्राफ हो गया। अब चलिए तीसरे पैराग्राफ में आइए। आवाम द्विवचन, यहां आ गए हम लोग। पहले भी हम लोग अहम का प्रयोग देख रहे थे, अब आवाम का प्रयोग देखेंगे। आवाम तापसो असाव, हम दोनों तपस्वी हैं। फिर से। आवाम तापसो असाव, हम दोनों तपस्वी हैं। आवाम देवालयम गच्छाव, हम दोनों मंदिर या देवालय भी आप लिख सकते हैं, हम दोनों देवालय जाएं। हम दोनों मंदिर जाएं। आवाम कथाम श्रावयाव, हम दोनों कथा सुनाएं। आवाम कथाम श्रावयाव, हम दोनों कथा सुनाएं। ठीक। फिर आइए अगले पैराग्राफ में। आवाम कृषको असाव, हम दोनों कृषक बने। आप हैं भी लिख सकते हैं, हम दोनों तपस्वी हैं। आवाम कृषको असाव, हम दोनों कृषक हैं। कृषक मतलब किसान। आवाम भूमिम खनाव, हम दोनों भूमि खोदें। हम दोनों भूमि खनाव, खनना मतलब जानते हैं ना बच्चों,
खोदना। तो आवाम भूमिम खनाव, हम दोनों भूमि, भूमि की जगह पर आप जमीन भी लिख सकते हैं, जमीन खोदें। आवाम बीजानी वपाव, हम दोनों बीजानी बीज, वपाव ना बोना। तो अर्थ क्या निकला, वपाव है ना, वपन करना मतलब बोना। तो अर्थ क्या निकला कि हम दोनों बीज बोए। आवाम बीजानी वपाव, हम दोनों बीज बोए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, मिला लिए आप लोग। अब अगला, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ, वयम इच्छाम, हम इच्छा करें, ऐसा भी हो सकता है, या हम चाहें, ऐसा भी हो सकता है। वयम इच्छाम, हम इच्छा करें, है ना, हम कामना करें, इच्छा करें, कई तरह से लिखा जा सकता है इसको। हम चाहें, किताब में हम चाहें लिखा हुआ है, वो भी सही है। वयम चलचित्रम द्रष्टुम इच्छाम, तो हम क्या चाहें, चलचित्र मतलब होता है बच्चों सिनेमा, ठीक ना, तो या फिल्म, तो हम फिल्म देखना, द्रष्टुम मतलब देखना, इच्छा में मतलब चाहें, तो हम फिल्म देखना चाहें या हम फिल्म देखने की इच्छा करें, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हम फिल्म देखना चाहें। वयम में आप हम भी लिख सकते हैं, हम सभी लिखें तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। दो लोगों को भी तो हम बोलते हैं, इसलिए यहां पर सिर्फ हम लिखा हुआ है, लेकिन आप हम सभी लिखिए, ये ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। वयम चलचित्रम द्रष्टुम इच्छाम, हम सभी फिल्म देखने की इच्छा करें या हम सभी फिल्म देखना चाहें। अब देखिए, किंग वयम चलचित्रम पश्याम, क्या हम सभी फिल्म देखें। किंग वयम चलचित्रम पश्याम, क्या हम सभी फिल्म देखें। लिख लिए बच्चों, या जिसके पास हिंदी वाला है वो मिला लिए। ठीक है, अब अंतिम पैराग्राफ में आइए। वयम चिकित्सकाः आसाम, हम चिकित्सक बने, हम सभी चिकित्सक बने। वैसे आप में हो लिखा हुआ है, ये भी सही है, हम सभी चिकित्सक हों, हम सभी चिकित्सक बने। फिर वयम व्याधिम हराम, हम, व्याधि मतलब होता है रोग, हराम हरना, दूर कर लेना, हर लेना, ठीक है ना। तो वयम व्याधिम हराम, हम बीमारियां दूर करें, है ना। हराम मतलब हरना, हर लेना, चुरा लेना, ले लेना, है ना। तो उससे ये अर्थ क्या निकलेगा यहां पर, वयम व्याधिम हराम, हम सभी रोग हरें या हम सभी रोग दूर करें, हरें भी लिख सकते हैं। वयम परोपकारम कुर्याम, हम सभी परोपकार करें। वयम परोपकारम कुर्याम, हम सभी परोपकार करें। ठीक है बच्चों, यहां तक समझे आप सभी। हाँ, तो मैंने कहा ना कि जिनके पास पुरानी किताब है, वो मैं इतना धीरे धीरे बोल रहा हूं कि आप सभी खूब आराम से अभी चाहते तो लिख लेते, इसी पीरियड में ही लिख लेते, लेकिन लिख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं लिखे हैं वो क्या करेंगे बच्चों कि बाद में इस वीडियो को, ये वीडियो तो अब यूट्यूब पे है, तो आप सभी इसको पॉज कर करके और जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, या फिर मैं ऐसा करूंगा कि ये जो बुक है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक ठो पन्ने का स्कैन करके और आपको डाल दूंगा, तो उस पेज को आप रोकेंगे तो आपको पूरा हिंदी मिल जाएगा, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं, हर तरह से, जिससे आपको आसानी हो सके। चलिए अब देखिए यहाँ पर अभी तो हमने ऐसे पढ़ा एक एक लाइन, अब यहाँ पर पैरा
पैराग्राफ की शक्ल में ये देखो दिया हुआ है। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं, मिलाइए। अहम औषधम पिबानी, मैं औषधि पीऊं। औषधि मतलब दवाई, तो आप दवाई भी कह सकते हैं कि मैं दवाई पीऊं। अहम औषधम पिबानी, मैं दवाई पीऊं। अहम देशभक्तः असानि, मैं देशभक्त बनूं। अहम देशभक्तः असानि, मैं देशभक्त बनूं। फिर आवाम दुष्टान नश्याव, आवाम हम दोनों, दुष्टान दुष्टों का, नश्याव विनाश करें, हम दोनों दुष्टों का विनाश करें। नश्याव नाश करें, यह भी हो सकता है हम दोनों दुष्टों का नाश करें। फिर आगे, अहम बालः अस्मि, मैं बच्चा बनूं, मैं बच्चा हूं। अहम बालः अस्मि, मैं बच्चा हूं। किम अहम कुक्कुरेभ्यः त्रस्यामि, क्या मैं कुत्तों से, त्रस्यामि मतलब डरना, कुक्कुरेभ्यः कुत्तों से। देखिए कुत्ते को संस्कृत में कुक्कुर कहा जाता है। आप सभी हंस पड़ेंगे कुक्कुर शब्द सुन के, है ना। हम लोग कुक्कुर कहने से शर्माते हैं, लेकिन वास्तव में ये संस्कृत शब्द है। हिंदी से ज्यादा माने प्रामाणिक शब्द है कुक्कुर। हम लोग क्या बोलते हैं, कुत्ता। ठीक, तो ठीक है, यहां पर आप अनुवाद में कुत्ता लिख सकते हैं। किम अहम कुक्कुरेभ्यः त्रस्यामि, क्या मैं कुत्तों से डरूं, क्या मैं कुत्तों से डरूं। फिर आगे, किम वयम जंतुशालाम गच्छामः, क्या वयम मतलब हम सभी, क्या हम सभी चिड़ियाघर जाएं। किम वयम जंतुशालाम गच्छामः, क्या हम सभी जंतुशाला, जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर, जंतुशाला कहाँ गया, किंग वयम जंतुशालाम गच्छामः जाएं, क्या हम सभी चिड़ियाघर जाएं। फिर आगे, किंग आवाम उद्यानात् पुष्पाणि आनयाव, किम क्या, आवाम हम दोनों, उद्यानात् उद्यान से, पुष्पाणि फूल, आनयाव लाएं। क्या अर्थ निकला, क्या हम दोनों उद्यान से पुष्प लाएं, पुष्प भी फूल भी। अब आगे देखिए, अहम सदा सत्यम वदानि, मैं सदा सत्य बोलूं। अहम मैं सदा सत्य बोलूं। ठीक है। फिर आगे, किंग वयम भिक्षुकेभ्यः भोजनम यच्छामः, क्या वयम मतलब अब देखिए हम सभी, किंग वयम क्या हम सभी भिखारियों को भोजन दें। यच्छामः देना, यच्छ है ना, दें। क्या हम सभी, क्या हम सभी भिखारियों को भोजन दें। अब आगे, किंग वयम नागरिकान रक्षामः, क्या हम सभी नागरिकों की रक्षा करें। किंग वयम हम सभी नागरिकान नागरिकों की रक्षामः रक्षा करें, क्या हम सभी नागरिकों की रक्षा करें। आवाम प्राज्ञौ असाव, आवाम हम दोनों, प्राज्ञौ मतलब बुद्धिमान, असाव हैं या बने, है ना। हम दोनों बुद्धिमान हों, बने, बने लिखिए, क्या हम दोनों बुद्धिमान बने। आवाम प्राज्ञौ असाव, हम दोनों बुद्धिमान बने, प्रज्ञावान बने। प्राज्ञौ मतलब प्रज्ञावान भी लिख सकते हैं आप, हम दोनों, लेकिन बुद्धिमान आपके लिए सरल शब्द है, आपका सुना हुआ शब्द है, तो आप बुद्धिमान ही लिखिए। हम दोनों बुद्धिमान बने। फिर अधुना आवाम क्रीडाव, अधुना मतलब अभी, आवाम हम दोनों, क्रीडाव खेलें, है ना। अब हम दोनों खेलें या अभी हम दोनों
खेलें। क्रीडित्वा वयम पठाम, क्रीडित्वा खेल कर, क्रीडित्वा खेल कर, वयम हम सभी, पठाम पढ़ें, क्रीडित्वा वयम पठाम खेल कर हम सभी पढ़ें। वयम वस्त्राणि क्षालयाम, वयम हम सभी, वस्त्राणि वस्त्रों को, क्षालयाम धोएं, हम सभी कपड़ों को धोएं, या हम सभी कपड़े धोएं, और आसान हो गया, हम सभी कपड़े धोएं। वयम आचार्यम प्रश्नानि पृच्छाम, हम सभी शिक्षक से प्रश्न पूछें। वयम आचार्यम प्रश्नानि पृच्छाम, हम सभी शिक्षक से प्रश्न पूछें। और अंतिम क्या है? वयम माला धारयाम, हम माला, हम सभी माला पहने, हम सभी माला धारण करें, ये भी हो सकता है। तो बच्चों इस तरह से ये जो पाठ है इसका अर्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पर, चूंकि आप सभी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के छात्र हैं, तो इसलिए आपके लिए यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया हुआ है कि इस संस्कृत का अंग्रेजी में क्या ट्रांसलेशन होगा, और यहाँ पर भी इसका अंग्रेजी में क्या ट्रांसलेशन होगा। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि आप उसका अर्थ अंग्रेजी में भी समझ लीजिए, आप उसका अर्थ हिंदी में भी समझ लीजिए, और संस्कृत में तो वहां दिया ही हुआ है, तो आप तीनों भाषाओं को जानने लगेंगे, है ना। आप बड़ी आसानी से कहेंगे मैं तीनों भाषा जानता हूँ, संस्कृत भी जानता हूँ, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही है, और हम लोग अंग्रेजी तो पढ़ ही रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम हमारा है ना, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो यहीं पर हो गया। मैं इसका एक स्क्रीन निकाल करके और आपको इसका दे दूंगा, सामने स्क्रीन पर कुछ देर रहेगा, तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ तो यहीं समाप्त हो गया, लेकिन हमारे पास अभी लगभग 15 मिनट का समय है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि ये जो प्रश्न और अभ्यास है, देखिए हिंदी में अनुवाद कीजिए है सबसे पहले, है ना, क ख ग घ अंग। फिर दूसरा है दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर तीसरा है दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। फिर चौथा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, और पांचवा है निम्नलिखित वाक्यों को लोट लकार में बदलिए। तो इसे मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, तो बहुत समय लगेगा, हमारे पास चूंकि समय कम है, तो मैं क्या करता हूं कि ये जो प्रश्नोत्तर है, इस प्रश्नोत्तर का स्कैन करके, स्कैन किया हुआ उत्तर आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं। ये उत्तर थोड़ी थोड़ी देर तक रुका रहेगा, आप उसे पॉज करके और आप उस उत्तर को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, बहुत साफ साफ दिखेगा आपको, आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। तो देखिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी, अब कुछ छूटने का बात ही नहीं है। पाठ का अर्थ भी आपको समझ में आ गया, आप उसे भी पॉज करके लिख सकते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि मैं स्क्रीन पे अर्थ भी आपको दे दूंगा, तो वो अर्थ भी आप देख लिए। अब हम सभी प्रश्न और अभ्यास भी आपके स्क्रीन पर देखेंगे, तो सभी चीजें अब एक साथ आपके पास आएंगी। चलिए देखिए, फिर हम आगे की बात इसके बाद करेंगे।
तो एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका। जो हम लोग जो बातचीत कर रहे थे उसमें मैं आप लोगों को एक काम देना चाह रहा था। आप देखिए, आपकी जो किताब है उसमें पृष्ठ क्रमांक 114, जो नई किताब है उसमें 114, पुरानी किताब में भी उसी के आसपास धातु रूप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है धातु रूप, देख रहे हैं आप? सभी लकारों में लट लकार, लृट लकार, लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे, विधिलिंग चाहिए शब्द के रूप में हम देखते हैं, चाहिए के अर्थ में इसको लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 लकार हैं। कौन कौन से? लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग। तो इसमें आप एक काम करिए, आप इसमें देखिए पहला है भव धातु। मैं इसको मिटा के आपको बता रहा हूं बच्चों। देखिए भू धातु, दूसरा है वध, और तीसरा एक और ले लीजिए, वो है या यही दो रहने दीजिए, आपके लिए ज्यादा काम हो जाएगा, है ना? आप लोग सोच रहे होंगे सर बस करिए, बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपके लिए ये दो धातु दिया है, भू धातु है ना, भवती भवता भवंती, ये लट लकार से आप शुरू करेंगे, लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लिंग लकार और लंग लकार और विधिलिंग, है ना? 5 जो लकार होते हैं, लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग। तो ये जो धातु है इसे आप इन 5 लकारों में याद करिए, और अपनी फेयर कॉपी में जब आप षष्ठ पाठ तक जब आप प्रश्न उत्तर लिख लेंगे, षष्ठ पाठ तक जब आपकी सारी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी, है ना, पाठ 6 तक, पाठ 1 से लेके 6 तक जब आप सब कुछ लिख लेंगे, उसके बाद आप ऊपर लिखेंगे गृह कार्य। क्या लिखेंगे उस पर? गृह कार्य, या आप लिख सकते हैं ऊपर में परियोजना कार्य। परियोजना कार्य 1, ऐसा आप कर सकते हैं। और बच्चों बहुत ही आसान है, भू धातु और वध धातु, ठीक है ना, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और मुझे आप जब मैं देखूंगा तो चेक करूंगा, और उस पे ये जो आपका परियोजना कार्य है इस पे आपको नंबर भी मिलेगा। तो अलग से इसके लिए कोई आपको अलग से पन्ना नहीं लेना है, इसके लिए कोई अलग से आपको व्यवस्था नहीं करनी है, आप अपनी कॉपी में ही इसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों? तो आज हम अपनी पढ़ाई को यहीं बंद करते हैं, हमारा समय भी अब लगभग खत्म होने को है। तो आप सभी ये जो वीडियो है इसे आप अभी रोकेंगे, खत्म हो जाएगा ये, उसके बाद आप छोड़ेंगे नहीं क्लास। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानियां, आपको क्या समझ में नहीं आया, ये सारा चीज, क्योंकि अभी मैं नीचे कमेंट बॉक्स देख रहा हूं आपका, ठीक है? तो इसमें आपको पढ़ाई कैसी लगी और आपको क्या परेशानी हो रही है, ये सारी चीजें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे बच्चों, ठीक है? तो आज की इस पढ़ाई को हम यहीं रोकते हैं, और फिर अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी। बाय।